इस टॉपिक का मतलब ये है, जैसे हमने अब तक जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, जैसे अनमोल है ANMOL, सारे के सारे डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स हैं, 5 फैक्टोरियल से अरेंज हो जाएगा, इतनी बात हमने करी थी। लेकिन अगर अनमोल की जगह नितिन आ जाए, NITIN, आई कितनी बार आ रहा है? 2 बार। N कितनी बार आ रहा है? 2 बार। चलो नितिन का छोड़ो, हम ADD लिखते हैं, ADD ऐड, इसमें 2 D आ रहे हैं। तो अब यार मैं यहाँ पे इसको 1 ले रहा हूँ, इसको 2, इसको 2 अलग अलग D कंसिडर कर रहा हूँ, कितने अल्फ़ाबेट्स बनेंगे? गलत, कुछ नहीं पढ़ के आते, कुछ तो पढ़ के आया करो। 6 बनेंगे फैक्टोरियल 3, D2 D1, फिर D1A D2, D2A D1, फिर D1 D2A, फिर D2 D1A, ये बनेंगे 6। इसके अलावा तो और कोई नहीं बनेगा भाई, इतनी तो श्योरिटी है। अब मुझे बताओ, अगर D1 D2 अलग अलग नहीं है, सेम है, तो ये दोनों सेम कंसिडर नहीं होंगे? ये दोनों भी सेम कंसिडर, ये दोनों भी सेम। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर मैं अलग अलग कंसिडर करता तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा था? फैक्टोरियल 3, अगर अलग अलग कंसिडर कर रहा था। लेकिन 2 सेम निकल गए, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2। बात समझ आई? पक्का? नहीं आई? 1 2 3, फैक्टोरियल 3 कितना होता है? 6, 6/2, ठीक है, ठीक है। अब अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से p आर अलाइक, p आर सेम, जिसमें से q आर अलाइक ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है, तो हमारे पास टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल q फैक्टोरियल p। ऐसे ही r और आ जाएंगी तो फैक्टोरियल r से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, CLASSES, ये है क्लासेस 1 2 3 4 5 6 7, टोटल अरेंजमेंट कितनी बनेगी? फैक्टोरियल 8, अगर सारे डिस्टिंक्ट हैं। अब S कितने हैं? डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3। C कितने हैं? L A, बस तो ये आंसर हो गया, बस खत्म। ठीक है, जितने भी अलग-अलग 2 बार या 3 बार होंगे आंसर आता है वो मल्टीप्लाई होता है। एक और एग्जांपल ले ले भाई, NITIN कितने हैं? फैक्टोरियल 5 अपॉन कितने n है? फैक्टोरियल 2। I कितने हैं? फैक्टोरियल 2। बात समझ आई? कोई प्रॉब्लम है किसी को? सोच लो। ओहो, यहाँ 7 आएगा यार, 8 नहीं आएगा, 7 आएगा, क्योंकि 7 लेटर्स है ना यहाँ पे, 3 3 6 7, हाँ, फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3। क्लियर है ना? गलती से 8 लिख दिया था, अब समझ आ गई। टोटल अपॉन जितने सेम है इंटू जितने सेम है इंटू जितने सेम है, काइंड सेम होनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना। पक्का? इतना लिखो, फिर आगे बात करते हैं। चलो भाई सुनो, पहले वाले का आंसर अभिनव, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि 2 आ रहे हैं। सागर, सेकंड वाले का आंसर? फैक्टोरियल 6 अपॉन में 2 f है बस, फैक्टोरियल 2। राघव, भाई m 2 है, a 2 है, t 2 है, बाकी कोई भी 2 नहीं है या 3 नहीं है, तो ये सही है। इसका बताओ, फैक्टोरियल, इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। इधर ध्यान दीजिए सबके सब,
ध्यान दीजिए, मुंह मत खोलिए बाबू, इधर देख करें। अब टोटल वर्ड्स बताने हैं, ये कितने 11 हैं। 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 डबल एस फैक्टोरियल 4 डबल पी फैक्टोरियल 2। इजी, सिंपल, शॉर्ट। अल्फाबेट ऑफ सेम टाइप आर टुगेदर, MISP, ये साथ में, ये साथ में, ये साथ में, ये साथ में, तो 4 फैक्टोरियल 4। अब ये अरेंजमेंट का कोई सीन नहीं है इनका, क्योंकि चारों के चारों सेम है। फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2 बाय फैक्टोरियल 2, क्या मतलब है उसका? समझ आ गई? मतलब तो है, पर ठीक है। पैलिंड्रोम वर्ड्स की बात करते हैं। मेरे पास एक M है, M बीच में आएगा, यानी कि ये फिक्स हो गया। 11 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ रहेंगे, 1 2 3 4 5 यहाँ रहेंगे, हाँ कि हाँ। अब इनमें से 2 S यहाँ होंगे, 2 S यहाँ होंगे, 1 P यहाँ होगा, 1 P यहाँ होगा, 2 I यहाँ होंगे, 2 I यहाँ होंगे, हाँ कि हाँ। तभी बात बनेगी हमारी अक्षरा। ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं भाई? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, हाँ कि हाँ। दिस इज द आंसर एंड वाई। करेक्ट। होगा क्या, जैसे ये IIPSS अरेंज हो रहा है, तो ये SSPII अरेंज, मतलब जैसे ही अरेंज हो रहा है उसका उल्टा अरेंजमेंट ये होगी। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? इनटू 1, एक ही तरीका है, इसका उल्टा। बात समझ आई? अक्षरा जयति नमन। आदित्य क्लियर है? ये क्लियर है? नमन मुझे ये बता कि पैलिंड्रोम में ये तो तुझे पता लग गया, शुरुआत से पढ़ने वाला और आखिरी से पढ़ेंगे तो सेम चीज़ आनी चाहिए, है ना? तो हमें ये कैसे पता लगता है, ये कैसे पता लगता है कि बीच में कौन सा लेटर आएगा? बीच में कौन सा लेटर आएगा जो कि कॉमन नहीं, बीच में कैसे बोलते हैं? अब बोलना बताऊं? बीच में, क्योंकि एक तो कम है और तू सोच सही रहा है, तू उसे वर्ड्स पे पुट कर, बस सोच सही रहा है तू। हिंदी में बोल, ट्राई उड़िया। 5 ऑड नंबर जिसमें होंगे ऑब्वियसली वही राइट करेगा। 11 में से 5 यहाँ आ गए तो A यहाँ फिक्स हो गया, तो भाई 2 भी यहाँ, 2 भी यहाँ, फिर 3 भी यहाँ, 3 भी यहाँ, तो 6 भी हो गए, 6 भी थे। अब एक A यहाँ आ गया तो 2 A यहाँ, 2 A यहाँ, बन गई बात। अब जैसे ही अरेंज होएगा उसका ठीक उल्टा ये अरेंज होएगा। ये कैसे अरेंज होएगा? सब चुप सागर। सिंपल, क्लियर? कोई डाउट है किसी को? बेटा मैंने ये लिखा अलग है, आप इसको ऐसे लिख लो मेरे बाबू, ये ले। ठीक है बेटा जी। कहने का मतलब ये था मेरे कि भैया जैसे ही अरेंज होएगा इसका ठीक उल्टा ये अरेंज होएगा, बस। ठीक है, क्लियर है सबको? पक्का? आज के लिए इतना ही। पांच डिजिट नंबर बनाना है तो यहाँ पे कितने तरीके से नंबर आ सकते हैं? यहाँ पे फैक्टोरियल 5 आंसर है भाई इसका, खत्म हो गई बात। क्या है क्या इसमें और? हाँ बाबूजी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन करो जरा ट्राई इसको फटाफट, मैं हिंट देता हूँ आप लोगों को, फटाफट ट्राई करो। सब लोग इधर ध्यान दो, मुंह बंद रख के इधर दिमाग लगाओ। नंबर्स इवन होने चाहिए। तो पहला तरीका क्या है ए पार्ट को करने का? महिला मंडल कृपया इधर ध्यान दीजिए, ये इवन होना चाहिए, तो यहाँ पे एक बार 2 फिक्स कर दो। कितने नंबर्स बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। 3 फिक्स कर दो, वो सॉरी 4 फिक्स कर दो, 6 फिक्स कर दो, 8 फिक्स कर दो, सबके 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इंटू 4 आंसर हो गया। 4 फैक्टोरियल को 4 बार ऐड कर रहे हो
लॉजिक समझ आया? मैंने एक बार 2 फिक्स किया, एक बार 4, एक बार 6, एक बार 8, सबके निकाल लिए भाई क्या क्या बनेंगे, तो वो इवन हो जाएंगे सारे। या फिर एक काम कर सकते हैं, यहाँ या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा, यानी कि इसको कितने तरीके से भर सकता हूँ? 4 तरीके से भर सकता हूँ। 4 में से एक यहाँ आएगा, तो अब अच्छा उसमें से 4 आएगा, 3 नहीं आएगा। ठीक है, दोनों का यूज, इन चारों में से एक यहाँ आएगा, तो 4 तरीके से भर दिया। एक यहाँ आ गया, तो मेरे पास कितने नंबर्स बचे अब? ये किस तरीके से भर सकता हूँ? इस पर तो कोई कंडीशन नहीं है ना यार, तो इसको 4 तरीके से भर सकता हूँ, इसको 3, इसको 2, इसको 1, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 4 ही आंसर आया अल्टीमेटली। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? राघव, वेरी गुड। अब दूसरा पार्ट समझ तू। नंबर्स ऑड होने चाहिए। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो एंड इवन से नहीं होते। तो यानी कि यहाँ पे 3 फिक्स कर दिया, 3 के अलावा कुछ भी आएगा भाई इवन ही बनेगा ना, तो यहाँ 3 फिक्स हो गया। तो ये कितने तरीके से भर सकता हूँ राघव? 4, ये 3, ये 2, ये 1। ये समझ आया? तो ये कितना हो गया? फैक्टोरियल 4। इन दोनों को सम करूंगा तो क्या आएगा? फैक्टोरियल 4 प्लस 4 टाइम्स फैक्टोरियल 4, 5 फैक्टोरियल 4, 5 फैक्टोरियल 4 इज फैक्टोरियल 5, जो कि टोटल नंबर ऑफ नंबर्स है हमारा। कोई प्रॉब्लम किसी को? सी पार्ट कह रहे हैं नंबर्स आर ग्रेटर देन 40,000। अगर यहाँ पे 2 आ गया तो वो 40,000 से ऊपर तो बनने की बात नहीं है। 3 आ गया नहीं बन सकता, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए भाई? 4, 6, 8, यानी कि 4, 6, 8। तो ये कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 में से एक यहाँ आ गया, कितने डिजिट्स बचे? 4। तो ये कितने तरीके से? 4, 2, 1, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इज द आंसर। क्लियर है? बिल्कुल सही है यार। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ 0 आ गया तो वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो 0 नहीं आ सकता। तो ये कितने तरीके से भरी जाएगी? 4 में से एक यहाँ आ गया, तो ये कितने तरीके से भरी जा सकती है? 4 से भरी जा सकती है। और ये 4 इंटू, सिंपल। नंबर इज ग्रेटर देन 20,000। यहाँ पे 3 तरीके से मैं नंबर भर सकता हूँ। कौन कौन से? 2, 5, 7, ठीक है। फिर ये 4 तरीके से, 3, 2, 1, तो 3 इंटू फैक्टोरियल 4 इज द आंसर। नंबर इज ऑड। तेरे को नंबर इज ऑड बताना था बाबू, तूने फर्स्ट का आंसर बताया है, तो यही नहीं पता क्लास में क्या हो गया क्या नहीं। हाँ मुझे पता है। और चल मुझे बताइए ऑड नंबर कैसे बनेगा? चुप। 3 होंगे, 4 और नंबर होंगे। आरा बोलेगा, आरा इतनी बुरी हालत है तेरी, तुझे ये नहीं पता ऑड नंबर होते क्या है। 157 ऑड नंबर है, तो 3 ऑड नंबर बने, 3 ही आंसर है। गलत भाई, यहाँ पे या तो 1 आएगा या 5 आएगा या 7 आएगा। ये कितने तरीके से भर सकते हैं? 3 में से एक यहाँ आ गया ना, मान लो 5 यहाँ आ गया, लेट्स सपोज यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, एक यहाँ चला गया, यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो ये कितने तरीके से भरेंगे? 3। एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, कितने नंबर बच गए? 3। तो आंसर आया 9 इंटू फैक्टोरियल 3। बात समझ आई? सोच लो भाई, 9 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना होता है भाई? अब नंबर इज इवन। इवन नंबर, इवन नंबर का मतलब क्या हो गया? 24 इंटू 3 कितना होता है भाई? अच्छा नहीं सॉरी, वो तो गलत हो गया यार। 96 माइनस 54 कर दो। या एक मैंने कैलकुलेट कर लिया था ऊपर वाला। इवन के लिए क्या क्या आ सकता है? 0 और तो एक काम करते हैं, मैं पहले यहाँ 0 फिक्स करता हूँ। 0 फिक्स किया तो ये कितने तरीके से भर सकता हूँ? 3, 2, 1, तो ये आ गया 24। क्लियर है? ओके।
वहाँ पे 2 भी नहीं पिक करो, हैं 0 की जगह चाबी वो आएगा ना। अबे करने तो दे भाई, या तो 0 फिक्स होगा या 2 आ सकता है। अगर 2 आ गया तो यहाँ पे 0, नहीं आ सकता। तो ये कितने तरीके से भरा जाएगा, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, तो ये भी 3 2 1, तो कितना आंसर बना 9 2 ज़ा 18 + 24 कितना होता है भाई लोग, 42 इवन नंबर्स होंगे। 42 प्लस ये कितना आ रहा है 96। क्या वो टोटल नंबर ऑफ, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर 96 था? था, तो बस बढ़िया, फिर जस्टिफाइड। नंबर इज डिविजिबल बाय 4, 4 से डिविजिबल होने चाहिए। सबसे पहला 20 ले लो। 20 क्यों लिया मैंने सबसे पहले पता है? क्योंकि 0 यहाँ पे फिक्स कर दिया मैंने, इजी रहेगा। यहाँ 2 0 आ गया, तो ये कितने तरीके से भर सकते हैं भाई, फैक्टोरियल 3, मतलब वही 3 to 1 फैक्टोरियल 3 तरीके से ये नंबर्स हो जाएंगे, मतलब जिसपे 20 मैंने फिक्स किया है। इतना किसी को डाउट है हर गुण? अब 20 के बाद 1 को लो, 10 नहीं 12 हो सकता है, हाँ तो 12 वाले देखो भाई, 12 यहाँ फिक्स हो गया, तो यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, तो ये कितने तरीके भाई, 2 यहाँ फिक्स हो गए, 1 यहाँ आ नहीं सकता, तो ये कितने तरीके से होगा 2, और ये 2 1, 52 क्या 52 क्या कह रहा है 52? अच्छा नेक्स्ट बता रहा है, अरे भाई एक तो करने दे। 12 के बाद तेरा 7 नहीं 20 हो गया, 20 नहीं 5 2 52 बनेगी भाई बात। 52 में भी कितना सीन रहेगा भाई, भाई यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो 2 2 1, तो 4 सेम। उसके बाद 71 2 72 बनेगा, 72 में भी सेम बात 4, कितने बने टोटल, 4 4 4 12 12 और 6 ये भी है ना भाई, 18 केसेस बनेंगे हमारे पास जो नंबर डिविजिबल बाय 4 होंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए, पक्का? नंबर डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3, 5 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 3। डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है 3 का, सबके एडिशन डिविजिबल बाय 3 होनी चाहिए। करेक्ट भाई, सबका सम देख लो, 15 आ रहा है, 15 आ रहा है, मतलब 15 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि सारे के सारे नंबर डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो यानी कि इसका आंसर था 18, इसका आंसर हो जाएगा 96, यानी कि 4 इंटू फैक्टोरियल 4, जो हमने टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट्स नंबर जितने भी बनेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल कब होगा नंबर, 0 फिक्स कर दो, 5 फिक्स कर दो। 0 फिक्स कर दिया तो ये कितने बनेंगे, 5 फिक्स कर दिया तो कितने बनेंगे, 3 3 2 1, 3 इंटू फैक्टोरियल 3, इन दोनों का सम कितना आएगा, 24 प्लस 54, अभी किया तो था 24 प्लस 6 इज 18, ओ सॉरी 42। बात समझ आ गई सबको, समझ के नमन तू बता दे। पहले में 9 आ सकते हैं, क्यों? क्योंकि 0 नहीं आएगा, बिल्कुल सही 9 आ सकते हैं। अब इसमें वो उसको चुप बोल रहा था मैं, हाँ बता। कैसे भाई, 0 को हटा के तूने जो भी नंबर है 9 में से एक यहाँ रखा, मान ले तूने 9 ही रख दिया, अब 0 को मिलाएगा ना, अब कितने डिजिट्स हैं, 9 है ना। अब इसके बाद यहाँ पे 8 7 6, आंसर इज दिस इंटू दिस इंटू दिस। क्लियर है, क्लियर है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 ही तो डिजिट होते हैं हमारे पास। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, फॉर्म ऑफ 5 डिजिट नंबर सच दैट रिपीटिशन इज अलाउड। अनाया बताएगी, ये रिपीटिशन अलाउड है, सिर्फ अनाया बताएगी।
अनाया कितने तरीके से भर सकते हैं ये जगह? करेक्ट, 0 नहीं आएगा। ये कितने तरीके से भर सकते हैं? 9 की यहाँ 0 नहीं आ सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो जो यहाँ आया है तेरा वो यहाँ नहीं आ सकता, तो कितने तरीके से? फिर यहाँ तो आंसर क्या आया? 90,000। 90,000 समझ आ गई? सोच ले। हाँ बाबू मोशाय, कहाँ समझ नहीं आया बताओ? चलो तुम सेंटेंस फॉर्मेशन में अटक गए हो लग रहा है, बता ही नहीं रहे। ऐसे क्वेश्चंस में ना कंफ्यूजन होती है, ध्यान से सुनो। एटलीस्ट 1 डिजिट इज रिपीटेड। अब यार टोटल नंबर्स हैं, टोटल नंबर्स के सिनेरियो क्या क्या बनेंगे? एक भी रिपीट नहीं हो रहा, एक रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट हो रहे हैं, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो मैं टोटल केसेस में से एक भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कम से कम, ठीक है। तो यानी कि हम इसमें क्या करेंगे? टोटल नंबर, टोटल रिपीटेशन के केसेस कितने थे? 9 इंटू 10 की पावर 4 माइनस एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, उसके कितने थे? 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू, यही था। दिस इज द आंसर। सारे इसमें कोई कंडीशन नहीं है ना रिपीटेशन में। ऑल केसेस माइनस जिसमें एक भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब कोई ना कोई रिपीट होने वाला केसेस जो बचे हैं वही तो होंगे। बात समझ आई? नहीं आई? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, नो डिजिट रिपीट प्लस एट लीस्ट 1 डिजिट being repeated is equals to total number with repetition। ये भी बोला जा सकता है। तो 9 डिजिट रिपीट माइनस कर दूंगा तो एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट आएगा। क्लियर है आदित्य? वो अलग केस बनता है। नहीं आया? यही सिनेरियोज बन सकते हैं। फिर से ये पूछ रहा है ये कितने नंबर होंगे, तो टोटल में से ये माइनस करेगा तो ये बचेगा नहीं क्या? तो वही तो किया है। अब ठीक है पक्का भाई? ये वाला केस, 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 मतलब ऑल केसेस विद रिपीटिशन। रिपीटिशन भी आ गई, 5 के 5, 4, 3, 2 सब आ गए, ठीक है। टोटल में से माइनस कर दिया, एक भी रिपीट नहीं हो रहा, तो कम से कम एक तो रिपीट होएगा नया नंबर, 1 1 2 2 एंड सो ऑन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? जल्दी बताइए। No two consecutive digits are same। लगातार एक मतलब यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं आएगा भाई। हाँ तो जितने केसेस इसके हैं कंसेक्यूटिव के हम केस निकाल के टोटल माइनस भी तो करेंगे। आंसर बता दो। 9 into 10 is power 4 minus गलत। ये कितने तरीके से फिल कर सकता हूँ मुझे ये बताओ? 0 नहीं आएगा। अब ये वाली जगह पे मान लो यहाँ पे 7 आ गया, तो यहाँ 7 नहीं आ सकता, तो 7 के अलावा कितने डिजिट्स हैं? मानूंगा 7 के अलावा कुछ भी आ सकते हैं भाई। 7 नहीं आएगा तो मान लो 6 आ गया, अब यहाँ 6 नहीं आ सकता। 6 के अलावा कितने डिजिट्स हैं टोटल? मान लो यहाँ 5 आ गया, 5 के अलावा कितने हैं? ऐसे ये 9 की पावर 5। बात समझ आई नहीं आई? रिपीटिशन अलाउड है, लेकिन साथ वाले नंबर सेम नहीं हो सकते भाई। रिपीटिशन तो सब में ही अलाउड थी, जो भी ये सेम 5 डिजिट नंबर वाले केस चल रहे हैं। क्लियर है इतना सबको? कोई दिक्कत?
करेक्ट। ये यहाँ पे जब ये नहीं बोला कि 3 डिजिट नंबर बनाने हैं या 4 डिजिट बनाने हैं, तो 1 डिजिट की बात करते हैं। महिला मंडल कृपया इधर ध्यान दें, बातें ना करें भाई। 3 डिजिट भी बन सकते हैं, 4 डिजिट भी बन सकते हैं। जब हमें बोला ही नहीं भाई इतने डिजिट बनाओ, तो 1 डिजिट के कितने, ये कितने तरीके से फिल होगा भाई? 4। ये 4 3 12, ये 4 3 2 4 3 2 1। सिंपल है ना, ये तो हम करते ही आ रहे हैं बहुत देर से। राघव, हरगुन, पक्का? तो इन सबको ऐड करना है बाबू लोग। 48 48 12 is 60, 60 plus 4 is 64 टोटल नंबर्स बन सकते हैं इन डिजिट्स से। चलो इधर से देखो, रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी। डिक्शनरी सबको पता है कैसे सर्च करते हैं डिक्शनरी। अब यहाँ पे एक रूल है कि आपको जो वर्ड दिया जाएगा उसी के अल्फ़ाबेट्स आप लोगे, आप A to Z कंसिडर नहीं करोगे। इतना फालतू का समय जीवन में हमारे पास नहीं है। तुम में से कुछ के पास है, मेरे पास नहीं है, ठीक है। अब डिक्शनरी में करते क्या है, आपको जो भी वर्ड दिया होगा उसको आप अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे सबसे पहली बात, ठीक है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं इसमें से, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ही उठा लेते हैं सीधा। क्या लिखा है? होम की हमें रैंक निकालनी है। मतलब अगर मेरे पास HOME ये 4 अल्फ़ाबेट हैं तो होम किस रैंकिंग पे आएगा, उतनी सी बात है, ठीक है। रैंकिंग का मतलब हो गया, इधर सुनो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बताना क्या बनेगा इसका? EHMO। तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट है ना। 4 डिजिट का वर्ड बनाना है। कितने तरीके से अरेंज होंगे ये? 4 फैक्टोरियल। कितने वर्ड्स बन सकते हैं, यानी कि इससे 24 वर्ड्स बन सकते हैं। अब 24 में से कौन से नंबर पे होम बनेगा वो बताना है बस। 24 में से कौन से नंबर पे होम आएगा, बस। अब ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना। ई से स्टार्ट होएगा, ध्यान से सुनना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, ये बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं। ई सबसे पहले आएगा अल्फाबेटिकली। ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? 1 2 3 जगह खाली है, फैक्टोरियल 3, बिल्कुल सही भाई। यानी कि ई से स्टार्ट होने वाले 6 वर्ड बनेंगे। मेरे को क्या उनमें इंटरेस्ट है? मुझे एच में इंटरेस्ट है स्टार्टिंग में। ई के बाद किससे स्टार्ट होंगे वर्ड्स? तो एच यहां रखा तो मैंने इसे फिक्स कर लिया भाई। हालांकि अब एक बात सुनना, एच से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड होंगे? फैक्टोरियल 3, यानी कि 3 फैक्टोरियल ये, यानी कि 6, और एच से स्टार्ट होने वाले 6, 6 + 6 12 वर्ड्स के अंदर अंदर ही रैंक होनी चाहिए भाई हमारे पास। ये तो ऑब्वियस सी बात है, एच से स्टार्ट हो रहा है तो। अब एच मैंने फिक्स कर लिया। अब मैं यहाँ पे इक्वल टू फैक्टोरियल 3 नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने फिक्स कर लिया भाई। एच फिक्स कर लिया तो एच के बाद क्या आएगा? ई आना चाहिए भाई। फिक्स होने के बाद दोबारा से घूमती है ना चीज, ई आएगा। ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? एच ई से, करेक्ट। क्या मेरे को ई चाहिए? तो एच के बाद क्या आएगा? ई के बाद क्या आएगा? एम। कितने वर्ड्स बनेंगे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? एच के बाद एम भी नहीं चाहिए मेरे को, ओ आएगा। ओ आएगा तो भैया ओ फिक्स्ड। अब मैं यहाँ पे फैक्टोरियल 2 नहीं लिखूंगा। एच ओ के बाद एच यहाँ फिक्स हो गया, ओ यहाँ फिक्स हो गया, तो ई आएगा। ई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? एच ओ ई से स्टार्ट होने वाले, ऑब्वियसली एक। ई मेरे को नहीं चाहिए, क्या चाहिए? एच ओ। ई के बाद आएगा क्या? एम। एम आएगा तो फिक्स कर लिया भाई। कितने वर्ड बनेंगे? और एम के बाद ऑब्वियसली ई आएगा। 6 7 8 9 10 11 12। 12th इज द रैंक ऑफ होम। 12th इज द रैंक ऑफ होम। वे सही तो किए हो, देख रहे हो। सोल्ट के जरा बताना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ALST। अब ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स कितने बनेंगे? सिंपल है, ए नहीं चाहिए। एल से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? 3 नहीं चाहिए।
एस से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे हमें ढूंढना ही नहीं है, क्योंकि एस फिक्स कर दिया, एक्स फिक्स कर दिया। तो इसके बाद एस काट दो भाई, फिक्स होने के बाद काट दो, एस के बाद ए आएगा। क्या ए चाहिए? हाँ चाहिए, तो फिक्स्ड, आगे चढ़ेंगे ही ना जब तक ए फिक्स हो, खत्म। ए के बाद आएगा एल, एल चाहिए? हाँ चाहिए भैया। टी, तो टी चाहिए? चाहिए भैया। तो क्या बन गया? एक, एक वर्ड ये गिना जाएगा। कितने हो गए? क्लियर है? चलिए, इंडिया का अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए डी आई आई एन, आई एन बनेगा ना बेटा। चलो, ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे? फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 12, क्योंकि 2 आई आ रहे हैं, रिपीटिशन है, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड होएगा। हरगुन बेटा है ना? गुड। फिर डी, डी से स्टार्ट होने वाले फिर से 2 आई आ रहे हैं, फैक्टोरियल 4 बटा फैक्टोरियल 2 12। फिर आई आया, आई से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? अच्छा, आई तो फिक्स ही करना हमें, सॉरी सॉरी सॉरी, आई फिक्स कर दिया। आई के बाद आई काट दिया, आई के बाद ए आएगा, कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 3 नहीं चाहिए, आई फिक्स्ड ही है। ए के बाद क्या आएगा? डी, फैक्टोरियल 3 बनेंगे, डी भी नहीं चाहिए। आई के बाद क्या आएगा? आई, फैक्टोरियल 3 बनेंगे, नहीं चाहिए। आई के बाद क्या आएगा? एन, एन फिक्स कर लिया, एन काट दिया। एन के बाद क्या आएगा? ए, नहीं चाहिए, फैक्टोरियल 2। आई एन के बाद आएगा डी, डी तो चाहिए ना, डी, डी चाहिए, काट दिया। डी के बाद क्या आएगा? ए, बेटे दोबारा से चलता ना काटने के बाद। ए आएगा, यहाँ पे कितने बनेंगे? एक। ए के बाद क्या आएगा? आई चाहिए, फिक्स्ड। 24, 24 और 6 30, 30 और 6 36, 36 और 6 42, 42 प्लस 2 44, 45 46, 46 इज द रैंक। कोई दिक्कत है किसी को? ध्यान दीजिए। नहीं, अब चुप रहो, इधर किसी की आवाज नहीं चाहिए मेरे को, इधर ध्यान लगा लो, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही बात। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पता क्या है? ये सी से स्टार्ट होने वाले, सी से स्टार्ट होने वाले 60 आंसर आया। एच से स्टार्ट होने वाले सेम 60 आंसर आएगा। एल से स्टार्ट होने वाले, यार आवाज बहुत कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसता नहीं है, गलत है। अब सबका मुंह बंद चाहिए, दिमाग खुला इधर। ये बनेगा फिर से वही 60। एल के बाद ओ आएगा, इसका क्या आंसर होगा? करेक्ट, क्योंकि भैया ओ यहाँ पे है, बाकी तो सब डिस्टिंक्ट है। 120। ओ के बाद आएगा एस, एस फिक्स कर दिया भैया, चाहिए एस फिक्स। अब यहाँ आएगा सी, चाहिए, बढ़िया। अब आएगा एच, चाहिए, बढ़िया। आदित्य मैंने बोला था हिंदी में मुंह बंद। एच के बाद आएगा एल, एल से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल, अब डबल ओ आएगा ना, तो ठीक है। एल यहाँ नहीं चाहिए, ओ चाहिए। एस फिक्स था, सी फिक्स था, एच फिक्स था, एल के बाद ओ आएगा, ओ फिक्स कर लिया, ओ कट गया। अब दोबारा से यहाँ क्या आएगा? एल, तो एक और आएगा। एल के बाद फिर क्या आएगा? ओ, तो ओ फिक्स कर लिया। ये ओ, ये एच फिक्स था, ये सी भी फिक्स था, ये एस भी फिक्स था। ओ के बाद ऑब्वियसली एल ही आएगा, तो ये एक काउंट होगा। तो ये हो गया 303 इज द रैंक। और ये गलती मत करना कि ओ यहाँ ले लिया, अब दूसरा भी ओ लेंगे, दिस इज रॉन्ग। बेटा ओ तो ओ ही है ना, एक ही बार लिया जाएगा। क्लियर है? अगेन क्या अल्फाबेटिकल ऑर्डर बताना? ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड ही चाहिए मेरे को। ए फिक्स, एक ए फिक्स तो गया। फिर क्या आएगा? ए, फैक्टोरियल 3 नहीं चाहिए। ए के बाद क्या आएगा?
जी फिक्स कर दिया, काट दिया, फिर क्या आएगा ए। अबे यार आरव तेरे से ये नहीं हुआ भाई मेरे, तू बाल ही बनाता रह जाएगा क्या है? अरे सर कर रहा था, कब करता बे? 7 रैंक में भी तू 7 मिनट लेगा? सारे निकाल रहा था क्या एक एक करके? चलो ये क्वेश्चन है, इफ द लेटर ऑफ द वर्ड अगेन आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी देन फाइंड द 49th and 50th वर्ड। कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कांट, टाइम अप हो गया। इट्स ओके। सर करेंगे क्या, पढ़ने के लिए बैठे। चलो ये अगेन का अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है सोनाक्षी? मेरे को 49th वर्ड निकालना है, ठीक है? तो ए से स्टार्टिंग हो रही है, ए को मैंने यहाँ रखा, कितने वर्ड बन सकते हैं? फैक्टोरियल 4 विच इज 24। अब ए आ गया, अब दूसरा ए रखने का कोई लॉजिक नहीं है, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है कि ए नहीं होएगा, सिर्फ ए के गिना जाएगा, दोनों इसी में इंक्लूड हो गए। अब जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 4, बट 2 ए हैं, 2 ए हैं तो डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 विच इज 12। आई से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? सेम फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2। क्यों? क्योंकि 2 ए इसमें कंपनसेट करने पड़ेंगे, 2 सिमिलर है तो 12। टोटल कितने बन गए यार ये? 48 वर्ड्स बन गए। तो इसके अगला जो बनेगा वो ऑब्वियसली 49th होगा, और उसके अगला जो बनेगा वो ऑब्वियसली 50th होगा। यही सिनेरियो डेवलप हो रहा है बस हमारे पास। तो ऑब्वियसली आई के बाद क्या आएगा अल्फाबेटिकली? एन आएगा। अब एन से स्टार्ट होने वाले वर्ड कितने बन रहे हैं? फिर से 12 ही बनेंगे ना, फैक्टोरियल 4 बाय 2 ए सेम है तो डिवाइड बाय 12 बनेंगे, ठीक है ना भाई? अभी 12 में तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। एन अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर लूँ, अब ए आएगा, एन ए से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 3, क्योंकि एन ए तो यहाँ है, अब जो अलग ए बचा है वो ही आपस में इंटरचेंज होंगे, ये ए फिक्स सा हो गया एक तरीके से। फैक्टोरियल 3 बनेंगे, फैक्टोरियल 3 मतलब 6 वर्ड्स बनेंगे, 6 का भी हमें इस्तेमाल नहीं है। ए मैंने यहाँ फिक्स कर लिया, एन ए के बाद फिर से ए ही आएगा। अब एन ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे? फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 वर्ड्स बनेंगे, 2 वर्ड्स बनेंगे। 48 के बाद 2 मतलब 50 हो गए, यानी कि 49 और 50 एन ए से ही स्टार्ट होंगे। अगर मैं यहाँ पे ए भी फिक्स कर लूँ, अब क्या आएगा? जी, जी से स्टार्ट, एन ए जी से कितने बनेंगे स्टार्ट होने वाले? एक ही वर्ड बनेगा, वो क्या होगा? 49th वर्ड। और इसमें अगर मैं आई जी कर दूं तो ये 50th वर्ड, 49th वर्ड, 50th वर्ड, एन ए आई जी, नायक इज 50th। सब इधर देखना, जैसे कि नमन ने बताया 5 लड़के 5 लड़कियां, हमें कोई कंडीशन तो नहीं दी हुई ना कि भाई लड़के लड़की साथ बैठेंगे या लड़के अलग लड़के, कुछ भी नहीं है। यानी कि मेरे पास 5 बंदे अलग 5 बंदे अलग, ठीक है? तो सब डिस्टिंक्ट है ना भाई, 2 सेम तो हो ही नहीं सकते, इंसानों की बात। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना फैक्टोरियल 10 यार, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं अपने को। क्यों क्यों? अबे 5 लड़के सेम है ना? चलो भाई, सेम क्वेश्चन है, कंडीशन आ गई ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। ऑल गर्ल्स आर टुगेदर मतलब ये सारी एक साथ, फिर बुआई 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 एंड बुआई, कहीं भी हो सकता है, गर्ल्स साथ में रहेंगी, गलत। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 5। ये फैक्टोरियल 5 क्यों आया नमन? नमन फैक्टोरियल 5 क्यों आया? दिव्य वेदांश? बिल्कुल, ये गर्ल्स आपस में अरेंज करेंगी ना यार, बैठी साथ हैं, लेकिन भैया ए को नहीं बैठना सी के साथ, तो वो दूर दूर बैठ सकते हैं, या बैठना है तो साथ बैठ सकते हैं, अरेंजमेंट तो होगी। क्लियर है? ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बहुत बार पहले क्वेश्चंस में।
2% wants to sit together, दो को साथ बैठना है भाई। अब वो क्या है, लड़के हैं लड़कियां, अपने को मालूम नहीं है, तो भाई अपने ने ए बी दो नाम ले दिए, ठीक है। इन दोनों को साथ बैठना है अपन। कितने बच गए बंदे, 8 बंदे बच गए अलग, 1 2 3 4 5 6 7 8 बंदे अलग बच गए, और ये नोवा हो गया। फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 क्यों, ए बी साथ में तो बैठेंगे, ए बी बी ए बैठ जाए, ए बी बैठ जाए, क्या दिक्कत है। बैठ तो बी भी जैसे डी भी हो गया, डी जी हो गया, और फिर बी जी बी जी, तो मेरा बाबू तेरे को ये किसने कहा कि बी भी साथ बैठेंगे, बॉय बॉय। भाई लड़के को नहीं बैठना, लड़की के साथ बैठेगा वो। अरे तो ऐसा कुछ नहीं जब नहीं पता ना तेरे को, कंडीशन नहीं पता ना, तो 2 बंदे साथ में बिठाने हैं तो ए भी नाम है। अब वो लड़का हो लड़की हो हमें मतलब नहीं है, कितने तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है उनकी फिर, ठीक है ठीक है। अभी पूरा क्वेश्चन समझ ले, फिर तेरे को क्लियर हो जाएगा आगे वाले पार्ट्स में। सेम 2 पर्सन्स आर नेवर टुगेदर। टोटल में से माइनस कर दो, सिंपल। टोटल क्या है, फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2, इतना क्लियर है। गर्ल्स एंड बॉयज सिट इन ऑल्टरनेट वे। सही बात ऑल्टरनेट वे यानी कि या तो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, या तो ये केस बनेगा, ये केस बनेगा, तो ये केस बनेगा, तो या तो इसका आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 क्यों होगा। अच्छा फादर लड़के भाई लड़के से शुरुआत हो रही है, पहले लड़का बैठा है, उसके बाद लड़की बैठी है, फिर लड़का बैठा है, एंड सो ऑन, है ना। तो लड़के आपस में अरेंज करेंगे कर सकते हैं आप बात से। फैक्टोरियल 5 से, और लड़के आपस में अरेंज करेंगे, लेकिन पोजीशन यही रहेगी भाई, लड़की यही 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 यही, यानी कि इवन नंबर ऑफ पोजीशन पे लड़की को बिठाया भाई हमने, क्लियर है। या फिर ये भी तो पॉसिबल है, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, इसकी क्या अरेंजमेंट बनेगी, फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। तो आंसर क्या है भाई, आंसर इज ट्वाइस ऑफ फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5। या तो ये होगा, या मतलब प्लस, और मतलब प्लस, ठीक है। आरव एट ऑड नंबर पोजीशन गर्ल्स आर प्रेजेंट। भैया ये वाला केस हो गया ना, ऑड नंबर वाला तो यही वाला केस हो गया, तो इसका आंसर क्या हुआ, फैक्टोरियल 5। क्लियर है सबको, राघव समझ आ रहा है कुछ, वेदांश, दर्शील इसका आंसर बता दे बेटा। बताना भाई, गर्ल्स कितनी है अपने पास, यहाँ पे कितनी बैठ सकती हैं, 5 में से कोई भी एक ना, 5 तरीके से ये जगह फिल हो सकती है भाई। एक देवी को हमने यहाँ बिठा दिया, तो यहाँ पे कितनी बैठ पाएंगी, तो यार चाचा एक बैठ गई यहाँ पे, 4 तरीके से ये फिल होएंगी। अब कितने बंदे बच गए अपने पास टोटल, 8, तो ये कितने तरीके से फिल होएगा, तो आंसर इज 5 इंटू 4 इंटू, ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी।